बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। रमज़ान मुबारक का महीना है, अल्लाह ताला सबको रमज़ान मुबारक की खुशियाँ अता फ़रमाए और रहमतें बरकतें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आज मैं जो शरबत बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी है और ताकत से भरपूर है और इसको बनाने में सिर्फ 4 से 5 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये इतना हेल्दी है कि आप बनाएंगे तो आप इंशाल्लाह खुद ही हैरान रह जाएंगे। तो देखें आज मैंने इसको बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ली हैं तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर देखें मैंने तुख मलंगा लिया है, इसको बलंगवा भी कहते हैं और तुख मलंगा भी कहते हैं। तो ये मैंने भिगो कर रख दिया था। मैंने 3 चम्मच बड़े वाले लिए हैं और थोड़ा सा तरबूज लिया है। तरबूज को मैंने काट लिया, बारीक बारीक छोटा छोटा काट लिया। आपके सामने मैंने आपको तरबूज दिखाया है, बहुत ज़्यादा तरबूज नहीं लिया। तो यहाँ पर देखें मैंने 1.5 किलो दूध लिया है और इसको मैंने बॉईल किया हुआ है। इसके अंदर से जो मैंने मलाई थी वो भी निकाली नहीं हुई। तो अब मैंने यहाँ पर ली है 1 प्याली चीनी और चीनी को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने इसको ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से चीनी को मिक्स कर लिया, क्योंकि चीनी बारीक वाली नहीं थी इसलिए मैंने इसको ब्लेंडर में डाल लिया। तो यहाँ पर देखें गाढ़ा दूध है हमारा, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने जामी शीरी लिया है। आप जामी शीरी की जगह पे रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं। तो जामी शीरी के जो टेस्ट है रूह अफ़ज़ा से ज़्यादा बेहतर होता है, अच्छा होता है। तो आप थोड़ा सा इसमें डालकर देखें, अगर आपको कलर अच्छा लगे तो आप फिर और ना डालिएगा। तो मैंने थोड़ा सा इसमें 2 चम्मच के करीब जामी शीरी डाला है। तो अब माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा पिंक सा कलर आ गया। इसमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा जो हम शरबत का कलर लाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो तुख मलंगा मैंने जो भिगो कर रखा हुआ था, मैंने नॉर्मल पानी में इसको भिगो कर रखा था, ये भी इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने तरबूज जो काट कर रखा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। देखें मैंने छोटे छोटे क्यूब्स इसके बना लिए हैं, तो बहुत बड़े नहीं बनाने और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं। तो यहाँ पर अब इसमें डाल देंगे बर्फ़। दूध पहले से भी ठंडा था, मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। अब मैं इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाल रही हूँ। तो बहुत ठंडा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एकदम से हम बहुत ज़्यादा ठंडा करके पानी पियेंगे अफ्तारी के बाद तो वो हमारा गला भी ख़राब कर सकता है और हमारा पेट भी। तो यहाँ पर देखें शरबत हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको हमने गिलासों में डालना है। तो गिलासों में डालने के लिए मैंने थोड़ा सा तरबूज बचा लिया था, तो थोड़ा थोड़ा तरबूज हम इसमें गिलासों में पहले डालेंगे और अब इसके बाद हमने थोड़ी सी बर्फ़ डालनी इसमें। अगर आपको ज़्यादा ठंडा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा ठंडा डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा पसंद नहीं, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी कम ही बर्फ़ डालूँगी। तो अब इसमें हमने जो शरबत तैयार किया है दूध और तुख मलंगा वाला वो इसमें डाल लेंगे, मिक्स करेंगे पहले अच्छी तरह से और फिर हम इसमें डालेंगे। तो अब मैं आपको दोनों गिलासों में डालकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों गिलासों में डाल दिया है शरबत। अब इसमें थोड़ा सा तरबूज ऊपर और डाल लेंगे गार्निश के लिए। ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही हेल्दी होता है। आप बनाकर देखेंगे तो इंशाल्लाह आप दोबारा कहेंगे कि आप बार बार बनाएं। तो मुझे दुआ में याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह जल्द ही आपके साथ एक और वीडियो लेके आऊँगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।